Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. सायरा के नए बिजनेस के साथ साथ आर्यन और सायरा का रिश्ता भी दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं, एक गहरा समझ और भरोसा भी बढ़ रहा था। आज उनके रिश्ते में वो मैच्योरिटी थी जो सिर्फ वक्त के साथ आती है। एक शाम जब दोनों ऑफिस से थक कर घर आए तो आर्यन ने सायरा के हाथ को अपने हाथों में लिया। सायरा, तुमने मेरे लिए और अपने लिए जो सपने देखे हैं, मैं उन्हें पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा। हम दोनों साथ हैं, चाहे जो भी हो। सायरा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो मुस्कुराई। आर्यन, तुमने मुझे समझा और कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, उसमें तुम्हारा हाथ है। उन्होंने अपनी जिंदगी के सभी चैलेंजेस को याद किया, कैसे रजत ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, पर वो कभी हार नहीं माने। हर बार एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रजत के बदलते प्लान्स को देखते हुए आर्यन ने डिसाइड किया कि वो सायरा के लिए और भी स्ट्रॉन्ग शील्ड बनेगा। उसने अपनी सिक्योरिटी टीम को और भी ज्यादा अलर्ट कर दिया और अपने बिजनेस के लॉयर्स को बोला कि सायरा के नए बिजनेस के लिए हर लीगल सेफगार्ड तैयार करें। सायरा भी अपनी तरफ से अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर रही थी। उसने नए लोगों को हायर किया और अपनी टीम को मोटिवेट किया। हम सब एक परिवार है, वो कहती, और इस परिवार को तोड़ने की कोशिश करने वालों का कोई फ्यूचर नहीं। एक दिन आर्यन ने सायरा को सरप्राइज दिया। उसने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की जहां उनके क्लोज फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स आए थे। पार्टी में आर्यन ने सायरा के लिए एक स्पेशल स्पीच दी जिसमें उसने बताया कि उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। सायरा, आर्यन ने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रियलिटी हो। तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने मुझे जीना सिखाया है। सायरा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो आर्यन। दोनों के बीच की केमिस्ट्री सबके सामने क्लियर थी, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि अपने प्यार को समय देना है, बिना जल्दबाजी के। एक रात जब दोनों बालकनी पर बैठे थे, आर्यन ने सायरा के बालों में अपने हाथ फेराया और कहा, मैं जानता हूं कि जिंदगी हमारे लिए आसान नहीं रही, लेकिन मैं हर मुश्किल को तुम्हारे साथ मिलकर जीतूंगा। सायरा ने अपनी बाहों में आर्यन को पकड़ लिया। मैं भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं। उन रात दोनों ने अपने बीच की दूरी को मिटाकर अपने रिश्ते को और गहरा बनाया। प्यार का एहसास उनके हर लफ्ज में, हर नज़र में। लेकिन उन्हें पता था कि रजत अभी भी पीछे से उनका इंतजार कर रहा है। पर अब उनकी हिम्मत और प्यार उन सब दुश्मनों से बड़ा था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो एक नए सफर की शुरुआत करेंगे, जहां सिर्फ प्यार और भरोसा हो और कोई भी उन्हें तोड़ ना सके। बढ़ा लिया था। उसके लिए सायरा और आर्यन एक बड़े खतरे से कम नहीं थे। उसने डिसाइड किया कि इस बार वो अपनी साजिश को और भी चालाक और खतरनाक बनाएगा। रजत चाहता था कि एक ऐसी चाल चल के दोनों को हरा दे जिससे वो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में दर्द और तकलीफ भर दे। रजत ने अपनी ट्रस्टेड गैंग को बुलाया और कहा, इस बार मुझे ऐसे प्लान चाहिए जो आर्यन और सायरा दोनों को इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर तोड़ दे। मुझे उनके दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के अंदर भी शक और डर पैदा करना है। उसने अपने लोगों को बताया कि आर्यन के बिजनेस में कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स डालकर उसका नाम खराब करना है, ताकि उसके इन्वेस्टर्स दूर हो जाएं। साथ ही सायरा के बिजनेस पर भी एक बड़ा केस फाइल करवाना था जिससे वो कोर्ट के झंझट में फंसे। रजत की साजिश ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया। आर्यन को पता चला कि उसके कुछ इन्वेस्टर्स अचानक अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। आर्यन ने पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? क्या किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है? सायरा ने भी अपने लीगल एडवाइजर से बात की और पता चला कि उसके बिजनेस के खिलाफ कुछ फेक कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं। ये रजत का कान है, सायरा ने गुस्से से कहा। वो हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने सायरा को तसल्ली दी, हम मिलकर इस साजिश का सामना करेंगे। रजत चाहे जितना भी कोशिश करे, हम अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने अपनी लीगल टीम को और मजबूत बनाया और मीडिया के सामने अपनी सफाई दी। इससे उनके सपोर्टर्स को भी हिम्मत मिली। लोग समझने लगे कि रजत बस बदला लेने के लिए झूठ फैला रहा है।
रजत ने अपनी साजिश में आगे बढ़ते हुए आर्यन के प्राइवेट लाइफ को भी निशाना बनाना शुरू किया। उसने आर्यन के कुछ पुराने दोस्त को करप्ट करके आर्यन के अगेंस्ट झूठी अफवाहें फैलाईं। पर आर्यन की लॉयल्टी और सायरा के प्यार ने उसके सब दुश्मनों को पार करने में मदद की। दोनों ने एक दूसरे को हर मुश्किल में संभाला और साथ दिया। एक रात जब आर्यन और सायरा अपने घर में बैठकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, तब आर्यन ने कहा, हमें रजत की हर चाल से एक कदम आगे रहना होगा। ये सिर्फ एक जंग नहीं, एक लंबी लड़ाई है। सायरा ने अपने हाथ में आर्यन का हाथ लेते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। रजत के प्लान्स के बावजूद आर्यन और सायरा के बीच की मोहब्बत और मजबूत होती गई। उनका प्यार एक मिसाल बन गया जो हर मुसीबत का सामना कर सकता था। रजत के प्लान्स के एंड में रजत की साजिश फेल होने लगी, लेकिन वो अब भी पीछे से अपना प्लान बना रहा था। आर्यन और सायरा को पता था कि आगे भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, पर उनके पास एक दूसरे का प्यार था जो उन्हें जीत की तरफ ले जा रहा था। आर्यन और सायरा ने रजत की हर साजिश का सामना किया, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक और बड़ा मोड़ तैयार किया था। एक ऐसी छुपी हुई सच्चाई जो उनके रिश्तों और बिजनेस दोनों को हिला देने वाली थी। एक दिन आर्यन के एक पुराने बिजनेस एसोसिएट ने उससे मिलकर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए। आर्यन, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए। इनमें कुछ ऐसे राज हैं जो तुम्हारी कंपनी के फ्यूचर को बदल सकते हैं। आर्यन ने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स देखे, उसका दिल भर आया। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जो उसके खिलाफ गलत साबित हो सकते थे। लेकिन आर्यन को शक हुआ कि ये सब कोई झूठ हो सकता है। किसी ने प्लान करके ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। सायरा ने आर्यन को कहा, हमें अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करना होगा और इस मामले को डिटेल में समझना होगा। रजत के लोग शायद फिर से कुछ कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर अपनी टीम से पूरा केस समझा और एविडेंस कलेक्ट करने लगे। इस दौरान आर्यन और सायरा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होने लगे। आर्यन ने कुछ बातें सायरा से छुपानी शुरू कर दी, जिससे सायरा को लगा कि आर्यन उससे दूर हो रहा है। एक रात जब दोनों के बीच बातचीत हुई, तब आर्यन ने सच सब बता दिया। सायरा, मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था, पर अब तुम्हें सब बताना चाहता हूँ। मेरे बिजनेस में कुछ अजीब ट्रांजैक्शंस हैं जिनके बारे में मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। सायरा ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, आर्यन, तुम मुझ पर भरोसा करो, हम मिलकर सच्चाई ढूंढ लेंगे, तुम अकेला नहीं हो। इस बातचीत ने दोनों के रिश्ते को फिर से मजबूत कर दिया। दोनों ने डिसाइड किया कि वो मिलकर इस चैलेंज का सामना करेंगे। लेकिन रजत ने ये देखा तो उसने अपनी साजिश और तेज कर दी। उसने एक सीक्रेट इन्फॉर्मर आर्यन के बिजनेस में घुसा दिया, जिससे वो हर छोटी बड़ी एक्टिविटी की रिपोर्ट रजत को दे सकता था। दोनों के रिश्ते में अब भरोसा सबसे बड़ा इशू बन गया था, लेकिन प्यार और दोस्ती ने हर बार उन्हें जोड़ने का काम किया। चैप्टर के एंड में आर्यन और सायरा ने एक प्लान बनाया जिसमें वो रजत को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ डाल देंगे। वो चाहते थे कि रजत की सारी साजिशें सबके सामने आएं और वो अपने किए की सजा पाए। आर्यन और सायरा ने मिलकर रजत की साजिश को एक्सपोज करने का प्लान तैयार कर लिया था। दोनों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एविडेंस कलेक्ट किया जो रजत के गंदे खेलों को सबके सामने ला सके। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब रजत को उसके किए की सजा मिले। सायरा ने अपने नए बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स और आर्यन के लीगल एडवाइजर्स की मदद से एक केस तैयार किया जिसमें रजत की सारी चोरी छुपी और फ्रॉड एक्टिविटीज को दर्ज किया गया। आर्यन ने अपनी सिक्योरिटी टीम को भी एक्टिव कर दिया ताकि रजत कोई ऐसी चाल न चला सके जिससे एविडेंस खत्म हो जाए। एक दिन कोर्ट में रजत का केस चलने लगा। रजत ने अपनी तरफ से सब कुछ झुटलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन और सायरा के पास उसके खिलाफ इतना दमदार सबूत था कि जज को रजत के खिलाफ फैसला देना पड़ा। कोर्ट के बाहर मीडिया ने आर्यन और सायरा को उनकी जीत के लिए बहुत बधाई दी। दोनों ने अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े चैलेंज को जीतकर साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। रजत को कोर्ट ने कई सालों की सजा सुनाई और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को आर्यन के बिजनेस को रिकवर करने के लिए एलोकेट कर दिया गया। इस जीत के बाद आर्यन और सायरा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अपने प्यार को सेलिब्रेट किया और सोचा कि अब वो अपने फ्यूचर पर ध्यान देंगे बिना किसी डर के।
लेकिन उन्हें पता था कि जिंदगी में हमेशा नए चैलेंजेस आते रहेंगे, पर अब वो दोनों तैयार थे हर मुश्किल का सामना करने के लिए साथ साथ। चैप्टर के एंड में आर्यन ने सायरा को प्रॉमिस किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हारे साथ, हमारी जिंदगी अब नई शुरुआत करने जा रही है। रजत की हार के बाद आर्यन और सायरा की जिंदगी में एक नई रोशनी छाने लगी थी। जो दर्द और मुश्किलें उन्होंने साथ में झेली थी, अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। आज दोनों अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर खड़े थे, जहां सिर्फ खुशी, प्यार और सपने थे। सुबह का पहला सूरज जब आर्यन ने सायरा के हाथ में अपनी उंगलियां डालकर कहा, अब हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएंगे, कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा। सायरा ने अपनी आंखों में चमक लेते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ। दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी शादी को एक बार फिर से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इस बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया था। उन्होंने अपने बिजनेस को और भी मजबूत बनाने का प्लान बनाया, जहां सायरा अपने नए बिजनेस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेगी और आर्यन अपनी कंपनी को ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा। रात को जब दोनों अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे, आर्यन ने सायरा से कहा, मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को हर दिन नए तरीके से प्यार करें, ये रिश्ता कभी पुराना ना हो। सायरा ने अपनी बाहों में आर्यन को लेते हुए कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक पति नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को पहचानती हूँ। दोनों की बातें उनके घर के हर कोने में गूंज रही थीं। उन्होंने अपने दिल की बात को हर दिन एक नए जज्बे के साथ जीना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे को समझा, रिस्पेक्ट दिया और कभी भी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। एक दिन आर्यन ने सायरा के लिए एक छोटा सरप्राइज प्लान किया। उसने उन दोनों के फेवरेट जगह पर एक डिनर अरेंज किया, जहां सिर्फ चांदनी रात और दोनों के बीच प्यार की बातें थीं। सायरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस डिनर के दौरान आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपने हर पल को चेरिश करें, क्योंकि जिंदगी में कभी कुछ भी गारंटीड नहीं होता। सायरा ने हंसी के साथ कहा, फिर तो हमें हर दिन अपनी मोहब्बत को सेलिब्रेट करना चाहिए। उन दोनों की जिंदगी अब एक नई शुरुआत कर रही थी, जहां दर्द और तकलीफ की जगह खुशी और प्यार थी। उन्होंने मिलकर अपने सपनों को सच करने की ठान ली। कहानी के अंत में आर्यन और सायरा अपने घर के बालकनी पर खड़े सितारों को देखते हुए एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जिंदगी में जो भी हो।